क्लास में उतारा गया ना, आज हाथ की ग्रिप कितनी है उसमें सारी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रिप में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। वो ये डायनामोमीटर है, हम इसके जरिए से इसे आप नोट कर लेंगे। आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, फिर आप 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते बाद दोबारा चेक करेंगे। ये हाथ है ना, नहीं हाथ इसी पोजीशन पे रहेगा। आपने खुद आगे नहीं झुकना, बाजू का ऐसे आराम से 1 गो में जोर लगा लेना जितना लग सकता है। लगाइए लगाइए, बस इतना जोर लगा, रिलैक्स। जी अहमद साहब जी देखिए, ये 20 पाउंड से भी कम है। ठीक है जी, हम दोबारा करवाते हैं जी। एक गो में एक ही दफा में जोर लगा देना है। थोड़ा सा फिंगर को यहाँ पे रखो, या आप अंगूठा ऊपर ले आओगे। हाँ आप जोर लगाइए जी, तकरीबन उतना ही है, 20 पाउंड से थोड़ा सा कम ही है। ठीक हो गया, छोड़िए जी, दोबारा जोर लगाइए। अब की बात थोड़ा सा ऊपर के हैं, ये 20 पाउंड से थोड़ा ऊपर गए, शायद इन्होंने झटका दिया है ना जी। जी झटका नहीं देते। ठीक हो गया, हम इसे अभी 20 पाउंड ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, डायनेमोमीटर है, पढ़ा होगा किताब में आपने, और ये इसकी शक्ल भी शायद आपने थेरा में देखी हो। ये हैंड ग्रिप मीटर है, स्ट्रेंथ चेक करता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ इसके मुख्तलिफ लेवल पे चेक है। हमने इसे बिल्कुल सेकेंड लेवल पे रखा हुआ। ठीक है, था क्या इनका स्केफाइट का फ्रैक्चर था। स्केफाइट का फ्रैक्चर 10 दिन लेट हुए, उसके बाद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हमारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हनान साहब, उन्होंने इनको प्लास्टर किया। 6 हफ्ते प्लास्टर रहा, 6 से 8 हफ्ते रहा। 8 हफ्ते के बाद जो एक्सरे करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो जुड़ना शुरू हो गई। सीटी में भी था, फ्रैक्चर आया हुआ था। उसके बाद हमने इनको इस एरिया की जो हमारा फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, उसके पेन कम करने के लिए हमने डायनामिक करंट वो इस्तेमाल किया। सर्ज करंट होता है फराडे करंट का, वो यूज़ किया। उससे पेन हम कोशिश की कम की। और पहले दिन हमने जब इनका ये चेक किया था तो ये 20 पाउंड से भी कम था कि स्ट्रेंथ में। आज हम देखते हैं कितने जोर लगा पाते। इसका तरीका ये होता है कि बॉडी के साथ स्ट्रेट बिठाएं, सीटेड वेल सीटेड हो बंदा, जो अपर आर्म है बॉडी के साथ अलाइन हो, एल्बो फ्लेक्स हो 90 डिग्री पे, रिस्ट एक्सटेंडेड हो, जैसे ये नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, एक गो में प्रेशर देना होता है, ऐसे ऐसे नहीं करने देना क्लाइंट को जिसको आप स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। एक ही गो में दबाइए जी, छोड़िए, छोड़ दें। उस दिन 20 पाउंड से भी कम था, आज 42 पाउंड के पास है। इसको मैग्नीफाई करिए, इधर हो गया, ठीक हो गया। ये इसको हम मीन निकालते हैं 3 अटेम्प्ट का। ठीक है जी, फिर जोर लगाइए जी 1 गो में से, ये छोड़िए, अभी भी उतना ही है। ठीक है, मतलब कोई कब कह सकते हैं कि 1/2 पाउंड जितना कम हुआ होने जाए जी। फिर जोर लगाइए, छोड़िए। तकरीबन अगर 50 पाउंड था, फिर 48 पाउंड था, अब फिर 50 पाउंड है, तकरीबन सेम आ गया। आप कह रहे 45 पाउंड। लेकिन अब कंपैरिजन में अगर हम देखें, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, बहुत सारे लेफ्ट हैंड के असेस करके फिर आप कह सकते हैं कि ये ना, लेकिन होता क्या है कि आप एक ही बंदे की दूसरे के साथ असेस करके देख लें। जो डोमिनेंट हैंड होता है दूसरा, उससे स्लाइड सा डिफरेंट होगा, 2-4 मतलब 5-10 पाउंड का डिफरेंट हो जाएगा ना। ठीक है, जो डोमिनेंट हैंड होता है, इनका अगर ये 45 तक आ रहा था, और ये 100% मुझे कंफर्म है कि उसके इक्वल नहीं होगा, ये हो सकता है डबल भी होगा। दबाइए जी, छोड़िए। ये देखिए, ये 120 पाउंड पे गया जो डोमिनेंट हैंड है। इसका मतलब है कि कम से कम 100 पे जरूर ही जाएगा। जब उसकी स्ट्रेंथ बहाल होगी, जब उसकी रिहेबिलिटेशन हम सारी पूरी कर लेंगे, उनकी सुपिनेशन, प्रोनेशन, उनकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन जब सारी पूरी हो जाएगी, और हैंड ग्रिप की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम करवाते रहेंगे, इंशाल्लाह वो इसके नॉर्मल हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है।